गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका हम सभी काल जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे उनको क्या सम्मान प्राप्त हुए थे, जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कल हमने इसकी चर्चा की थी। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज की क्लास का, तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक, याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं, ये कथन किसके लिए कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस रचनाकार को जो है भैया साहब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्री नारायण चतुर्वेदी के लिए। ठीक, याद रखिएगा, श्री नारायण चतुर्वेदी। जैसे मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहा जाता है, उसी प्रकार जो है भैया साहब कहा जाता है श्री नारायण चतुर्वेदी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्ची समालोचना किसकी कृति है? तो सच्ची समालोचना किसकी कृति है? तो ये मानी गई है बालकृष्ण भट्ट की। ठीक, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चेतेरे नामक कविता किसने लिखी थी? फिर से पढ़ते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चेतेरे नामक कविता किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी नागार्जुन ने। ठीक है, याद रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो वो है बनारस अखबार। ठीक, याद रखिएगा, बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो ये कहा है निराला जी ने। ठीक, याद रखिएगा, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे? ये प्रसिद्ध कथन जो है किसने कही है खड़ी बोली के बारे में? तो ये कही है बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। छायावाद की ठीक पीठ पर किसने अपने आप को ये कहा है? तो ये कहा है दिनकर जी ने। ठीक, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु, निंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र हैं? ठीक है, विशु, निंदा, रुक्मा और सक्सेना जो है ये मन्नू भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र हैं? तो ये जो है महाभोज। ठीक है, नाम याद रखिएगा, महाभोज के प्रमुख पात्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य कौन सा है? कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य तो ये माना गया है पृथ्वीराज रासो। ठीक, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है?
ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं भक्ति का आदि काल में। तो दोहा चौपाई शैली जो है ये प्रथम प्रयोक्ता माने गए हैं सरहपा, ठीक है, याद रखिएगा सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो रैदास के जो प्रमुख पद हैं वो किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा? तो कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा था? तो ये लिखा था दिनकर जी ने, ठीक है, याद रखिएगा दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन थे? तो ये है श्याम सुंदर सेन, ठीक है, याद रखिएगा श्याम सुंदर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुक्त छंद की पहली कविता जो है ये मानी गई है जूही की कली, ठीक है, याद रखिएगा जूही की कली जो निराला जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपन्ना शीर्षक से किसने किया था? तो ये किया था महादेवी वर्मा ने, ठीक है, याद रखिएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से संबंध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ था? तो हिमालय से संबंध पुराने नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ था? तो ये हुआ था महादेवी वर्मा जी के द्वारा, ठीक है, रखिएगा महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधिनी गीत पर्व परिक्रमा किसका काव्य संग्रह है? खास करके आप परिक्रमा याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसका काव्य संग्रह है ये? तो ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व रहा है? तो पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व रहा है? तो वो है पल्लव, ठीक है, याद रखिएगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, गीत हंस किसके काव्य संग्रह हैं? खास करके आप युगपथ याद रखिएगा, उत्तरा, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद और किरण वीणा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लिखा है पंत जी ने, ठीक है, याद रखिएगा पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इससे पहले भी वे एक नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अपूर्ण था, उसका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो विद्या सुंदर प्रकाशित होने से पहले उन्होंने एक और रचना लिखी थी जो कि अपूर्ण था, तो उसका नाम क्या है? वो है प्रवास नाटक, ठीक है, नाम याद रखिएगा प्रवास नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने, ठीक, याद रखिएगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक कौन है? तो ज्ञान प्रदायिनी के संपादक के बारे में पूछा गया है, जिनका नाम है बाबू नवीन चंद्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा बाबू नवीन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1978) में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उचित वक्ता और सार सुधा निधि के पत्र के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र, ठीक, याद रखिएगा नाम दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं बादशाह दर्पण, खास करके याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल तथा जुआरी खुआरी
प्रहसन के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। गो संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल और जुआरी खुआरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी का कौन जो है प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनका उपनाम है प्रेमघन, के गद्य की विशेषता क्या थी? तो प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या थी? तो ये अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास गद्य लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से। ठीक है, इन दोनों विद्वानों से जो है आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कीर्ति केतु के रचनाकार कौन है? बाबू तोताराम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बाबू तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा के स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बाबू तोताराम ने। ठीक है, याद रखिएगा, बाबू तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहारी बिहार के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो गद्य काव्य मीमांसा जो है ये किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है, याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजभाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा था? तो ब्रजभाषा में ललिता नाटिका लिखा था अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रचनाकार ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस रचनाकार ने जो है संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी थी? तो वो है भीमसेन शर्मा। ठीक, याद रखिएगा, भीमसेन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु के अपूर्ण नाटक सती प्रताप को किसने पूर्ण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सती प्रताप को किसने पूर्ण किया था? तो वो है राधा कृष्ण दास। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास, जो कि भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारतेंदु के फुफेरे भाई कौन है? तो वो है राधा कृष्ण दास, जिन्होंने सती प्रताप को पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्रयाग में। ठीक, याद रखिएगा, प्रयाग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति हैं राधा कृष्ण दास। ठीक है, याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए हैं? तो वो है पंडित रविदत्त शुक्ल। ठीक, याद रखिएगा, पंडित रविदत्त शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की? गौरी नागरी कोश
तो रचनाकार है पंडित गौरी दत्त, ठीक याद रखिएगा, पंडित गौरी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए जो है किसने आंदोलन किए थे? तो वो है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा, जिसमें नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई है? तो किसने लिखा था अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा? तो इसके लेखक हैं मदन मोहन मालवीय, ठीक याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी थी? तो वो है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? इसके लेखक हैं बाबू शिवनंदन सहाय, ठीक याद रखिएगा, बाबू शिवनंदन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपट चपेट नाटक किसका है? तो ये लिखा है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने, ठीक याद रखिएगा, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने जो है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है, ना कि साहित्य कोटि में उनको स्थान दिया है? तो वो है आचार्य शुक्ल, ठीक याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलिस्मी शीश महल उपन्यास किसका है? तिलिस्मी शीश महल, तो ये कहा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, ठीक याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकीनंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख उपन्यासकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि देवकीनंदन खत्री के बाद दूसरे सबसे बड़े तिलिस्मी उपन्यासों के लेखक या उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तो वो हैं हरिकृष्ण जौहर, ठीक है, हरिकृष्ण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूर्ण किया और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि देवकीनंदन खत्री का कौन सा उपन्यास जो है वो अपूर्ण है, तो वो है भूतनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, भूतनाथ जो है ये देवकीनंदन खत्री का अपूर्ण उपन्यास है। तो इसको पूर्ण किसने किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने, ठीक याद रखिएगा, दुर्गा प्रसाद खत्री जो कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे, ठीक है, देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम फहम भाषा के पक्षधर कौन थे? तो आम फहम के पक्षधर थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो वो है किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोटि की अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक कौन सी है? तो हरिओस जी की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक है बेनिस का बांका, ठीक है, याद रखिएगा, बेनिस का बांका, जो कि एक उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली
का नंबर आता है। ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलिस्मी उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है, नाम याद रखिएगा, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध कथन यहाँ पे कही गई है, इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कढ़ा नहीं रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के संदर्भ में ये टिप्पणी किसने कही है? बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये, उसने कहा था के लिए, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो है निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार कौन है? दिल की आग, तो इसके लेखक हैं जीपी श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा, जीपी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के उपन्यास या कहानी के रचनाकार कौन है? निंदिया लागी और पेंसिल स्केच के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा, भगवती प्रसाद वाजपेयी। दौलतपुर किस साहित्यकार की जन्मभूमि है? तो यहाँ पूछा गया है कि दौलतपुर जो है ये किस साहित्यकार की जन्मभूमि है? तो ये मानी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये लिखा गया है अनामिका जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रधार उपन्यास किसका है? सूत्रधार, तो ये लिखा गया है संजीव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य संग्रह दक्षिण टोला, दक्षिण टोला जो है किसका संग्रह है या किसने लिखा है इसको? तो इसके लेखक हैं अंशु मालवीय। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अंशु मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? कहती हैं औरतें, तो ये लिखी है अनामिका जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, अनामिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित विमर्श की भूमिका, तो दलित विमर्श की भूमिका जो है किसकी कृति है? तो ये लिखी है कमल भारती जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित उपन्यास पायदान, तो चर्चित उपन्यास पायदान जो है किसका है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है सोना चौधरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, सोना चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा राम के गुण किसकी कृति है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता संग्रह कथामणि, तो कविता संग्रह कथामणि जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है कुबेरनाथ राय ने। ठीक है, याद रखिएगा, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास पांचाली, तो उपन्यास पांचाली जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनगंगी मुक्त है, तो बनगंगी मुक्त है उपन्यास किसका है? तो ये लिखा है विवेकी राय ने। ठीक है, याद रखिएगा, विवेकी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य व्यंग्य कृति मुद्रिका रहस्य, मुद्रिका रहस्य किसका है? तो ये लिखा है शरद जोशी ने। ठीक है, याद रखिएगा, शरद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी का क्षीर सागर, वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्र मधु लिखित निबंध संग्रह किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वाणी का क्षीर सागर और
किरात नदी में चंद्रमधु, तो ये लिखा है कुबेरनाथ राय ने, ठीक याद रखिएगा, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो है वो माना गया है राय कृष्णदास कृत साधना, ठीक है याद रखिएगा, साधना जो लिखा गया था 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो माना गया है पृथ्वीराज रासो, उसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमए हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो एमए हिंदी जो है इसका शिक्षण सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवयित्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो एकमात्र महिला कवयित्री कौन थी अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक में? तो वो है शकुंतला माथुर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शकुंतला माथुर। और उनका उल्लेख जो है दूसरा सप्तक में है, ठीक है याद रखिएगा, दूसरा सप्तक में उनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया था? तो रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार जो है किस आलोचक ने दिया था? तो वो है आचार्य शुक्ल, ठीक है याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण के संबंध में हिंदी में सर्वप्रथम किसने विचार किया था? तो ये किया था आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी जो है ये मानी गई है गोपाल शर्मा शास्त्री कृत दयानंद दिग्विजय, ठीक याद रखिएगा, दयानंद दिग्विजय जो है ये हिंदी की प्रथम जीवनी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकालाप में एक बेरोजगार आदमी के रचनाकार कौन है? तो मैं एक बेरोजगार आदमी के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है किस स्टेट के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है सौंदर्य पाशक, ठीक याद रखिएगा, सौंदर्य पाशक जो लिखे जिसके लेखक हैं ब्रजनंदन सहाय, ठीक याद रखिएगा, ब्रजनंदन सहाय। चलिए अभी पढ़ते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, किन स्थानों में हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में कई बार जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो पहला जो है वो आता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में, ठीक याद रखिएगा, नागपुर शहर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। फिर द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस में, ठीक याद रखिएगा, मॉरिशस में हुआ था। फिर तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, ठीक याद रखिएगा, दिल्ली में। फिर चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में। फिर पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ट्रिनाड में। फिर छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था लंदन में। और फिर सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था सूरीनाम में, ठीक याद रखिएगा, सूरीनाम 2003 में हुआ था, ठीक याद रखिएगा, 2003 में हुआ था सूरीनाम में सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि तृतीय हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। द्वितीय हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। तो किसी भी एंगल से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस के प्रेमचंद कौन कहे जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के प्रेमचंद जो है कौन कहे जाते हैं? तो वो हैं अभिमन्यु अनंत, ठीक याद रखिएगा,
अभिमन्यु, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक कौन है? तो पहले आते हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, तो याद रखिएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। फिर आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती और मोहन राकेश। तो ये जो है प्रमुख पंजाबी भाषी हिंदी लेखक हैं आधुनिक काल के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक कौन है? तो प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक कौन माने गए हैं? तो पहले आते हैं मुक्तिबोध, ठीक याद रखिएगा, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। ये जो है प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिथाई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं नारायण दास, ठीक याद रखिएगा, नारायण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कहावत हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका है? तो कहानी कहास और कहावत ये दोनों जो है हास्य प्रधान कहानी संग्रह है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने, ठीक याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अष्टछाप के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो वो हैं कुंभन दास, ठीक याद रखिएगा, कुंभन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद कृत चंपू काव्य कौन सा है? चंपू काव्य, तो ये माना गया है उर्वशी और बब्रुवाहन, ठीक याद रखिएगा, उर्वशी और बब्रुवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1828 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में। तो ये कब दिया था? 1893 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1893 में व्याख्यान दिया था शिकागो में विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज, तो ये हुई थी 1817 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1817 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसका ग्रंथ है, किसका हिंदी ग्रंथ है? तो ये लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में, ठीक है, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? ये पंक्ति किसकी है? तो ये कही है प्रसाद जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, प्रसाद जी ने कही ये पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? तदीय समाज, तो इसकी स्थापना की थी 1873 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी जो है इसके रचनाकार कौन है? तो ये माने गए हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका है सुधा चौहान, ठीक याद रखिएगा, सुधा चौहान, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी,
याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी सुधा चौहान, जिन्होंने लिखा है मिला तेज से तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराड़कर जी और पत्रकारिता, पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति मानी गई है? तो ये लिखी गई है लक्ष्मी शंकर व्यास जी के द्वारा, ठीक याद रखिएगा, लक्ष्मी शंकर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में भारतेंदु शती पर सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया था? तो 1950 में भारतेंदु शती पर सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया था? तो वो है अज्ञेय जी, ठीक याद रखिएगा, अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? तो विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? रामानंद चैटर्जी, ठीक याद रखिएगा, रामानंद चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल भवंती किसकी रचना है? तो ये लिखा गया है अज्ञेय जी के द्वारा, ठीक याद रखिएगा, अज्ञेय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये लिखी गई है अज्ञेय जी के द्वारा। शेखर जीवनी में ये पंक्ति लिखी गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत फरोश कविता किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति कविता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा था? तो वो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक याद रखिएगा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेख है वो परिणाम स्थिति ही सच्ची पंक्ति किसकी है? तो ये लिखी गई है प्रसाद जी की द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कोश इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ इस बृहत आयोजन के सूत्रधार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके सूत्रधार थे श्याम सुंदर दास, ठीक याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जो है भारतेंदु मंडल की जो प्रमुख लेखक हैं या जो रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछा जाता है। तो पहले आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, जो मिर्ज़ापुर से थे, ठीक है, मिर्ज़ापुर। फिर आते हैं बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से। फिर आते हैं दामोदर शास्त्री सप्रे काशी से। काशीनाथ खत्री इलाहाबाद से। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप, इनका उपनाम है गोप, ये काशी से। लाला श्रीनिवास दास दिल्ली से। मोहनलाल विष्णु पांडेय काशी से। कार्तिक प्रसाद खत्री काशी से। केशव राम भट्ट पटना से। ठाकुर जगमोहन मिश्र काशी से। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रताप नारायण मिश्र जो थे भारतेंदु मंडल के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते थे। उसके बाद अंबिकादत्त व्यास काशी से। उसके बाद रामकृष्ण वर्मा काशी से। सुधाकर द्विवेदी काशी से। गोस्वामी राधाचरण वृंदावन से। लाला सीताराम इलाहाबाद से। और राधा कृष्ण दास काशी से। तो ये जो है प्रमुख भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। इनका नाम जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सुधाकर द्विवेदी जो है ये किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के। गोस्वामी राधाचरण किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज जो है हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए और बहुत जल्द जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद
कुछ और भी हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज़ हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।